हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। सम्मिलित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे पृथु पृथु महाराज का प्रसंग है। पृथु महाराज के समक्ष पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा था कि सनत कुमार आपसे मिलने आएंगे और आपको उपदेश देंगे। तो सनत कुमार क्या उपदेश दे रहे हैं उनको? सनत कुमार कह रहे हैं कि जो माया है उसको जो ओशियन ऑफ अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है। उसमें कई मगरमच्छ हैं, कई शार्क्स हैं। जो ओशियन ऑफ निसियंस है, जो अज्ञान का जो समुद्र है, तो उसमें अगर जो भक्त नहीं है उस समुद्र को पार करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली उसमें डूब जाते हैं। तो यहाँ पे सनत कुमार उनको कहते हैं कि पृथु महाराज को कि तुम एकमात्र भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। वो समुद्र को पार करने के लिए नाव के समान है। यद्यपि सागर को लांघना कठिन है, किंतु भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करके तुम सभी संकटों को पार कर जाओगे। तो इस तरह से जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, या जो जो हमने देखी भी है, या जो सुनी है, जो नहीं भी सुनी है, सर हर तरह की प्रॉब्लम्स को हम क्रॉस कर सकते हैं सिंपली बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो परपट में लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड के जो घातक तत्व है ना, जैसे सागर के अंदर जो मगर की तुलना करी गई है उनसे। तो अगर आप कुछ भी, अगर आप बहुत कुशल तैराक भी क्यों ना हो, लेकिन मगरमच्छ आक्रमण कर देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना एक चीज है, लेकिन भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना वो बहुत अच्छी चीज है। तो दैट हेल्प्स अस टू क्रॉस द ओशन ऑफ नेसियंस। आगे चलते हैं। तो एक बहुत इंडिया के बड़े साइंटिस्ट हुए एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो उन्होंने उनको मिसाइल मैन भी बोला जाता था। तो उनसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि मिस्टर अब्दुल कलाम, आप इतने महान कैसे बने? तो अब्दुल कलाम ने सक्सेस का चार चार पॉइंटर फॉर्मूला दिया। पहला कि एक टारगेट रखो अपना, हैव ए नेम। दूसरा, कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज टू अटेन दैट। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप ज्ञान की प्राप्ति करो, नॉलेज बढ़ाओ अपनी। तीसरा, हार्ड वर्क करो। चौथा, परसेवेयर करो, मतलब बुरी सिचुएशंस आएंगी, डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे, लेकिन उनमें परसिस्ट करो। उनमें भी कुछ ना कुछ आप अचीव करके दिखाओ। तो इसका अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर हम लेके चले तो हमारा जो टारगेट जो क्या रहना चाहिए, हैव ए नेम में हमें गुरु की प्रसन्नता या प्रचार का टारगेट रखना चाहिए। कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज टू अटेन दैट। तो क्या क्या हमें नॉलेज अटेन करनी है? हमें अपने 16 माला ढंग से जप करना है, जितना हो सके प्योरिटी से रहना है, चार रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना है। तो ये सब है। इस तरह से हम कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टारगेट पूरा हो। फिर वर्क हार्ड। तो वर्क हार्ड में प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि वर्क वेरी हार्ड फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट फॉर द मटेरियल थिंग्स। तो कहते हैं कि धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये सनत कुमार ने पृथ्वी महाराज को भी कहा था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं। तो इसमें धर्म, अर्थ, काम तो हमें मिल ही सकते हैं, लेकिन जो मानव जीवन जो है वो इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि, और इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और हम आ, मोक्ष को या फिर पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सनत कुमार ने कहा कि धर्म, अर्थ और काम में आप थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और उस सेक्रीफाइस को करके आपको अपना जितना हो सके, जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं, सेव टाइम फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए हमें समय निकालना चाहिए। तो आ, और इसमें कुछ एक पॉइंट्स मैंने थोड़े से लिखे हैं। जैसे वर्क हार्ड अगर हम कर सकते हैं भगवान के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, तो एक स्पिरिचुअल एंग्जाइटी होती है। स्पिरिचुअल एंग्जाइटी आपको होगी तो मटेरियल एंग्जाइटी अपने आप चली जाती है। जैसे आपको अगर स्ट्रेस होगा कि 16 माला करनी है, तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो ध्यान ही नहीं आएंगी, आप 16 माला ही करने लग जाएंगे। और कई सारी प्रॉब्लम्स आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ कहते हैं, भगवान ने ये कहा है, नित्य अभियुक्त नाम योगक्षेमम वहाम्य हम। जो मुझे नित्य मेरी पूजा करता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। मतलब मैं उनको अप्राप्त की प्राप्ति कराता हूँ, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूँ। इसको योगक्षेम बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रभु प्रभु जी बोलते हैं कि जो भगवान के नाम पे
भगवान उसके काम पे, मतलब अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो आपके कई काम अपने आप बन जाएंगे। और जो अपने काम पे, भगवान अपने धाम पे। तो अगर आप अपना काम करेंगे तो भगवान अपने धाम में चलेंगे, चलो भाई ये तो बिजी है, मुझे इसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जैसे पंच लाइन बोली जाती है, तो अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान कभी अपने भक्त को क्या कहते हैं, गिरता हुआ नहीं देख सकते। तो ही ऑलवेज प्रोटेक्ट्स एंड द प्रभुपाद जी कहते हैं कि डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इतनी इतनी रहती है जितना आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में अच्छी तरह से आप फॉलो करते हो। तो आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भगवान वो भी करते हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। फिर चौथा पॉइंट था परसेवर, मतलब डिफिकल्ट टाइम्स में हमें परसेवर करना है। जैसे लास्ट ईयर गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुजर गए थे, तो हम सबको बहुत ही मतलब डिप्रेसिंग सा टाइम गया था वो काफी 4-6 महीने का टाइम शुरू का। तो इस तरह से चीजें आती है, किसी सीनियर लीडर का फॉल डाउन होता है। लेकिन इस्कॉन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर एक गुरु का फॉल डाउन होता है, आप दूसरे को फॉलो कर लीजिए, तीसरे को फॉलो कर लीजिए। तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन इस्कॉन। तो ये प्रभुपाद जी ने एक बोनाफाइड संस्था बनाई है। ऋत्विक विवाद है, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। आजकल जैसे आईपीएल चल रहा है, लोग आईपीएल जपा भी कर रहे हैं, जितना कंप्लीट जपा करना होता है वो मैच देखते हुए करते हैं। तो ये सब आती जाती रहेगी। आईपीएल के अब 3-4 मैच ही बचे हैं, उसके बाद आप वापस अपना जपा ढंग से कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे मंगल आरती है, लोग कहते हैं कि हमें भी पार्टिसिपेट करना है, हमारा नंबर कब आएगा। तो आएगा नंबर नंबर। तो कहते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप कभी भी चैंटिंग मत छोड़ना, क्योंकि चैंटिंग ही जो है, दैट इज द एसेंस। और इसका अगर हायर आइडियल लेना है तो वैष्णव सेवा जो है, दैट इज द एसेंस। तो गुरु की प्रसन्नता जो है एसेंस है। और गुरु की प्रसन्नता के लिए एक और चीज़ है प्रचार। तो प्रचार ही सार है, ये भी कहते हैं ना, इट इज द एसेंस। और एक और बात तो श्री प्रभुपाद ने कही थी, दोज हु आर प्रीचिंग दे आर ऑलरेडी बैक टू गॉड हेड। तो अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो भगवान, मतलब बैक टू गॉड हेड जाने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। इनफैक्ट श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि प्रभुपाद तब वो प्रभुपाद नहीं थे, भक्ति विधान स्वामी थे। कहते भक्ति विधान स्वामी, तुम प्रचार करो पाश्चात्य जगत में जाके, ये पाश्चात्य जगत के लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तो प्रचार जो है वो आम जनता के लिए तो अच्छा है ही, डिवोटिस के लिए अच्छा है ही। लेकिन जो प्रचार कर रहा है, सबसे पहले उसी का, सबसे पहले जो बैक टू गॉडेड जाएगा वो वही जाएगा। तो जैसे अगर आप कई टीचर्स भी हैं आप लोगों में, तो आपने आपने देखा होगा कि कुछ चीजें जो हैं हमें नहीं भी आती होती, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते वो हमें खुद ही आ जाती है। तो इसीलिए कई कई बार ऐसा भी होता है कि पढ़ाते पढ़ाते ही कई चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। तो प्रचार करते करते कई ऐसे गुड कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझ में आ जाते हैं, जो हमने सोचा भी नहीं था। और कई भक्तों का ऐसा भी अनुभव है, जैसे उन्होंने क्लास दी और उनसे क्वेश्चन पूछा गया जिसका उन्हें आंसर नहीं पता था। तो भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी और उन्होंने आंसर कर दिया। तो उन्हें भी समझ नहीं आया कि ये मैंने कैसे बोला। फिर वो 2-3 महीने बाद उन्होंने बुक रीडिंग करी, उनको वही चीज़ एक श्लोक में लिखी हुई मिली। तो ऐसे कई सीनियर डिवोटीज के ऐसे अनुभव हैं जो हमने सुने हैं। तो इस तरह से भगवान हर तरह से मदद करते हैं। तो इस तरह से गुरु साधु शास्त्र के अनुगत्य में रह के हमें जितना हो सके कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव।